राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो अगेन स्टैक क्यू का ही है और बेसिकली ये क्यू का है। और इसको चलिए विदाउट फर्दर डिले एक बार क्वेश्चन से ही देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग 2 क्यूज। हमें 2 क्यूज इन जनरल खुद से ही डिफाइन करके दिया हुआ होगा। यहाँ पर आप क्लास स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 क्यूज आपको प्राइवेटली डिफाइन करके दिया हुआ है। इस क्लास के अंदर आपको उसको इस्तेमाल करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। और इन जनरल अगर प्रशांत हम बात करें तो क्या इसको हम एक क्यू के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं क्या प्रशांत? बिल्कुल शुभ। हम लोग एक क्यू के यूज से भी कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुश तो करेंगे एज इट इज, जैसे क्यू में पुश करते हैं सेम तरीके से पुश करेंगे। और जब भी पॉप करने का बारी आएगा उस टाइम हम लोग पहले के सारे एलिमेंट्स को पॉप करते जाएंगे और उसको पीछे पुश करते जाएंगे टिल n-1 एलिमेंट तक ही हम लोग करेंगे। और जब हम लोग को nth एलिमेंट पे निकालना होगा तो उस एलिमेंट को हम लोग सिंपली जाके वहां से पॉप कर देंगे, तो वो एकदम स्टैक का काम करेगा। राइट, तो स्टैक होता क्या है? सबसे पहले एक बार बात कर लें स्टैक होता क्या है और क्यू क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो स्टैक में एंट्री कहाँ से होता है? तो स्टैक में एंट्री कहाँ पर होता है? एट द बैक होता है प्रशांत। बिल्कुल। और क्यू में एक भी ही एंड एंट्री है स्टैक में। ऑन द बैक ही होता है। स्टैक में एक ही एंड होता है। मतलब अगर ये इसको मैं बैक बोलूं 1, इसके बाद फिर 2, तो इस तरफ बिल्कुल। से बैक साइड से ही होता है। और क्यू में भी इसी तरीके से अगर हम देखें तो बैक साइड से ही एंट्री होता है 1 2, सब ऐसे पीछे से ही बिल्कुल। आते हैं। अगर हम बात करें बट द डिलीशन का, डिफरेंस इज कि हम लोग स्टैक में निकालेंगे भी वैल्यू जिधर से हम लोग ने डाला है, और क्यू में हम लोग दूसरा दरवाजा यूज करते हैं निकालने के डिलीशन के लिए अगर हम देखें तो स्टैक में बैक से ही डिलीट होता है। और अगर हम क्यू में देखें तो ये बैक से नहीं, ये जो फ्रंट वाला है ना, उधर से डिलीट होता है। तो ये फ्रंट से डिलीट होता है। तो यही डिफरेंस है। और आपको इस डिफरेंस को रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है। आपको एक स्टैक को इम्प्लीमेंट कर देना है यूजिंग 2 क्यूज। और इन जनरल अगर हम बात करें जैसे कि एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1। आप किसी भी मोमेंट पे बोलना प्रशांत जब आपको पॉप करना है, क्योंकि पुश में तो हमने देखा दोनों में बैक में ही पुश करते चलना है। तो उसमें तो कोई हमें सोचने का बात ही नहीं। जब पॉप करने का बात होगा ना, तो आप बोलना कि हाँ अभी एक बार पॉप करके देखा जाए। ये मान लेते हैं हमारे पास एक क्यू है और ये मान लेते हैं उसके इक्विवेलेंट जो हम उसको स्टैक के जैसे इंप्लीमेंट करना है ना, तो ये उसके इक्विवेलेंट स्टैक है। और स्ट्रीम ऑफ नंबर्स एज यूजुअल 1 2 3 4 है। तो हम क्या करते हैं कि उसको क्यू में एज यूजुअल जैसे हम स्टैक में एंट्री करते वैसे ही स्टैक में सॉरी क्यू में एंट्री करते चलते 1 2 3। अब एक बार पॉप करके देखते हैं प्रशांत। बिल्कुल सर। हम तो हम जानते लोग क्या हैं करेंगे, पहले यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो टिल हम लोग 2 एलिमेंट्स तक इसको पॉप करेंगे और पीछे पुश करते जाएंगे। पीछे क्या मतलब पुश करेंगे, तो वो ऑब्वियसली बैकवर्ड में ही आएगा, अपना पुश होगा। और फिर जब हम लोग थर्ड एलिमेंट पे पहुंचेंगे, दैट इज द nth एलिमेंट, तो हम लोग उस एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं सिंपली। राइट। तो अगर हम पॉप करें, अगर हम देखें स्टैक में अगर रहता, जैसे कि स्टैक में ये स्ट्रीम ऑफ नंबर हम एंट्री करते रहते, तो अभी जो अगर हम पॉप ऑप्शन अगर कॉल करते तो पॉप थर्ड वाले को डिलीट करता। पर स्टैक सॉरी क्यू में ये बात नहीं है। क्यू में सबसे पहले जो आया है वही सबसे पहले जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, ये जो पॉप ऑपरेशंस है क्यू में सबसे पहले हम एक रिवर्सिबल पॉप करेंगे, मतलब इधर से निकालेंगे और पीछे में डालेंगे। 1 इधर से हट गया और पीछे में ऐड हो गया। फिर 2 को इधर से हटा देंगे, पीछे में ऐड कर देंगे। और जितना भी साइज है, जैसे कि साइज का मान लो 3 था, तो 2 टाइम्स इस टाइप का हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ेगा n-1 टाइम्स। ऐसा ऑपरेशन करेंगे। और फिर थर्ड टाइम हम क्या करेंगे ना, कि ये जो फर्स्ट में एलिमेंट है अभी हमारे पास फ्रंट में, इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि क्यू में वही चीज होता है, फ्रंट वाला जो है वो डिलीट होता है। तो वी कैन बिल्कुल। डू दिस।
और वेरी सिंपल, राइट प्रशांत? बिल्कुल sure। तो ये तो बहुत ही आसानी से हो गया। अब एक बार हम बात करते हैं कि क्या ये, जैसे कि अगर हम इसका एक बार कॉम्प्लेक्सिटी देखें इस कोड का, तो हमें पॉप करने में कितना टाइम लगा प्रशांत? ऑर्डर ऑफ एन। पॉप करने में हम लोग को लगा ऑर्डर ऑफ एन, और पुश करने में हम लोग को कितना लगा? ऑर्डर ऑफ वन। और एक बार अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पता चले कि कुछ डिमांड जो था वो भी उसी का था। देखो यहाँ पर O of 1 फॉर पुश एंड O ऑफ n फॉर पॉप, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि O ऑफ n फॉर पुश और O ऑफ 1 फॉर पॉप, ये भी केस हम कर सकते हैं। तो दैट्स इट, हमने एक क्यू के इस्तेमाल से भी कर लिया, पर क्वेश्चन में हमें दिया था दो क्यू के इस्तेमाल से। तो Q1 एंड Q2 दो क्यू में दिया हुआ है, तो चलिए एक बार उसको इस्तेमाल करके भी कर लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब में उसका जरूरत था नहीं खास, पर एक बार कर ही लेते हैं। तो इसमें भी दो तरीका है प्रशांत, जैसे कि उसमें मेंशन किया हुआ था। एक तरीका है जिसमें हमारा पुश ऑर्डर ऑफ n का होगा और पॉप ऑर्डर ऑफ 1 का होगा, और एक जस्ट उसका उल्टा तरीका है जिसमें ये पुश ऑर्डर ऑफ 1 का होगा, पॉप ऑर्डर ऑफ n का होगा। ऑर्डर ऑफ एन का होगा। तो चलिए हम सबसे पहले वही पुश वाला ही देख लेते हैं, पुश ही ऑर्डर ऑफ n का कर देते हैं, क्योंकि पिछले वाले जो तरीका था, हमने जो 1Q का इस्तेमाल किया था, उसमें हमने पुश को ऑर्डर ऑफ 1 का रखा था। तो इस बार पुश को ऑर्डर ऑफ n का करते हैं और पॉप को ऑर्डर ऑफ 1 का करेंगे। तो देखो पॉप में ऑर्डर ऑफ 1 में काम होना है हमारा, तो हमको क्या चाहिए कि हमारा जो फ्रंट पे एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट होना चाहिए जो इंसर्टेड है अभी तक का। जैसे कि बिल्कुल जैसे कि वही स्ट्रीम ऑफ नंबर्स अपना रखते हैं, ये 1 2 3, ये 3 नंबर्स है। अगर हमको इसको क्यू में रखना है तो कुछ हम इस तरीके से अपने क्यू में रखेंगे 1 2 3, कि हमारे क्यू का सबसे पहला एलिमेंट ये हो इंसर्शन के टाइम पे, राइट? तो अगेन एक क्यू के इस्तेमाल से भी हम लोग कर सकते हैं कि सबसे पहले क्यू में एंट्री करेंगे इस एलिमेंट को, और उसके बाद फिर n-1 टाइम्स जो है शुरुआत के एलिमेंट्स को निकाल के इसके पीछे डाल देंगे, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो सबसे आगे आ जाएगा, राइट प्रशांत? बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, n-1 टाइम रिवर्सियल पॉप हम लोग कर देंगे, तो 3 सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 2। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा खेल। पर इन जनरल अगर ऐसा हमें करना है तो हर बार ही हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक गड़बड़ हो गया है कि 3 के आने के बाद ही नहीं, हम 2 के आने के बाद भी ऐसा चीज करना पड़ेगा हमको, राइट? बिल्कुल ये हर एक पुश ऑप्शन इंसर्शन के बाद हम लोग को हर बार ये इस तरीके का करना पड़ेगा ऑपरेशन। जैसे कि सबसे पहले हमने 1 आया डाला, तो सब उसके बाद फिर 1-1 दैट इज इक्वल टू 0 टाइम्स हम लोग को ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, शुरुआत से निकाल के लास्ट में डालना है। फिर हमारे पास है 2, तो हम क्या चाहते हैं 2 टाइम्स 2 हमारे पास सबसे आगे रहे, तो तो हम लोग हमारे पास अभी एलिमेंट्स कितने हैं? एक 2 टाइम एक बार 2 करेंगे। - 1 टाइम्स हम करेंगे ये ऑपरेशन को, इसको निकाल के पीछे डालेंगे और 2 वाला हमारा सबसे आगे चल जाएगा, ये हमारा आगे से हट जाएगा। फिर अब हमारा क्यू कुछ इस तरीके से है 2 1, और अभी हमारे पास है 3 मान लो, तो अब हमारे क्यू का साइज भी हो चुका है 3, तो 3-2 सॉरी 3-1 2 टाइम्स ये ऑपरेशन करना है हम लोग को रिवर्सल वाला, शुरुआत से निकाल के लास्ट में डालना है, ये हो जाएगा 2, अगेन ये हट जाएगा आगे से, फिर ये स्टार्ट में आ गया 1, इसको भी हटा के लास्ट में हम लोग डाल देंगे 1, तो अब हमारा क्यू का जो फ्रंट है वो हो गया 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमें पॉप करने को बोलेगा ना, तो हमें उसमें उस टाइम इतना सोचना नहीं होगा। उस समय हम सीधा सीधा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फ्रंट वाला एलिमेंट है, उसको पॉप कर देंगे, क्यू डॉट पॉप। इसमें पुश में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो बेसिकली यस, हमने तो एक ही क्यू से कर दिया, पता नहीं इसको 2Q से करने को क्यों बोला था। चलो फिर भी एक बार देख ही लेते हैं 2Q से। मैंने कोड लिखा हुआ है, पहले मैंने 2Q से कैसे किया था, एक बार उस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखो 2Q से जो काम किया था ना मैंने, ऐसे ही किया था।
इसमें जो मैंने एक क्यू में ही काम कर दिया, इधर 2 क्यू का इस्तेमाल किया था उसके लिए। इधर मान लो एक Q1 है हमारे पास और एक Q2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी कोई एलिमेंट आएगा ना उसको Q2 में डालेंगे। जैसे 1 2 3 इस टाइप का हमारा क्यू है, सॉरी नंबर स्ट्रीम ऑफ नंबर्स है जिसको हमको क्यू में इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से हम जो भी पहला नंबर आएगा ना उसको हम लोग Q2 में पुश करेंगे, और जब तक Q1 एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग Q1 के नंबर्स को Q2 के अंदर पुश करेंगे। और उसके बाद फिर एंड में हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 को स्वैप कर देंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल से करते हैं, सबसे पहले 1 आया तो 1 को हम लोग Q2 में पुश करेंगे। उसके बाद फिर Q1 में जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, तो Q1 तो अभी एम्प्टी ही है तो उसको एज इट इज छोड़ के मतलब कुछ नहीं करेंगे, Q1 और Q2 को आपस में स्वैप कर देंगे। मतलब Q1 अब हो जाएगा इस टाइप का क्यू हमारा, और Q2 हो जाएगा वो हमारा एम्प्टी क्यू अगेन। अब सेकंड नंबर आया 2, सीधा सीधा Q2 के अंदर पुश कर देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर जब तक Q1 एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक Q1 के एलिमेंट्स को निकाल करके हम Q2 के अंदर डालते रहेंगे। ये कुछ इस तरीके का चीज हो जाएगा हमारा Q2। और उसके बाद फिर अगेन हम लोग Q1 और Q2 को आपस में स्वैप कर देंगे, तो Q1 हो जाएगा हमारा ये इस तरीके का 2 and 1, और Q2 हो जाएगा अगेन हमारा एम्प्टी। फिर इसी तरीके से जब थर्ड नंबर भी आएगा तो सबसे पहले हम उसको Q2 के अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर Q1 के सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज निकाल के डाल रहे हैं। मेन जो मुद्दा है, जो प्रोसेस है, वो जो प्रशांत ने 1Q का इस्तेमाल करके बोला था ना, वही यहाँ पर भी है। इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हम ऑर्डर ऑफ n यहाँ पर पुश को कर रहे हैं, इसी तरीके से हम पॉप को भी कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n का। पुश वहां पर ऑर्डर ऑफ 1 का हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये मैनिपुलेशंस हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने यूजिंग 1Q एंड 2Q दोनों का इस्तेमाल करके हमने इस ऑपरेशन को यूज करना सीखा, स्टैक के ऑपरेशंस को यूजिंग क्यू। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।